नमस्कार, मैं रूपम लाइव बिहार में आपका स्वागत करती हूँ। अभी अग्निवीर बनने वाले सिपाहियों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और ये एग्ज़ाम जो है वो 30 जुलाई तक चलेगा। जिस तरह से अग्निपथ योजना आई और योजना के बाद जो आक्रोश आपने देखा बच्चों में, किस तरह से पटना यानी कि पूरे बिहार का हालत हो गया था और अब वैसे में उसके बाद फिर फॉर्म भरा गया, अब एग्ज़ाम हो रही है। किस तरह का यह एग्ज़ाम होगा, हालांकि इसमें 7.5 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भरे हैं और सीट कितना है सर? 3,000 3,000 सीट हैं और 7.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। कहा जा रहा है कि जो एज बढ़ाया गया है उसमें इस बार रिकॉर्ड तोड़ा गया है और फॉर्म इतना ज़्यादा आया है। एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज उसके लिए हमारे साथ रूपेश सर जुड़े हुए हैं जो कि तेजस एकेडमी यानी कि सिपाही भर्ती यानी कि जो भी सिपाही में जाना चाहते हैं उनका तैयारी कर रहे हैं। सेना में जो भी सेना में जाना चाहते हैं उनकी तैयारी ये करवाते हैं। और सर से ही हम जानते हैं कि सर अग्निपथ जो योजना आई उसके बाद भी इस तरह से इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, ऐसा क्यों? पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत। नमस्कार मैम, लाइव बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तेजस डिफेंस एकेडमी के सीईओ एंड फाउंडर। ये मैम जो अग्निपथ योजना जब आई तो अग्निपथ योजना के जो इसमें एक तो दो चीज़ें रहा कि एक तो जो है कि इसका एज बढ़ा दिया गया, 17.5 साल से लेकर 23 साल कर दी गई। पहले शुरुआती दौर में सरकार ने क्या की कि इसको 20 साल तक 21 साल तक की, फिर उसको 2 साल बढ़ाकर आपको 23 साल कर दी। दूसरी चीज़ें बात ये रही कि इतनी बड़ी मात्रा में फॉर्म कैसे भरा गया, क्यों रिकॉर्ड टूटा, कि इसमें जो हुआ कि पिछले जो 2020 में जब नवंबर में जो वैकेंसी एयरफोर्स को लेकर आई थी और उस एयरफोर्स वैकेंसी का जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों क्लियर हो गया था। कुछ बच्चों का जो लगभग 7,000 बच्चों का जो PSL रिपोर्ट भी आ गया था, PSL मेरिट भी आ गई थी, उसके बाद भी उन बच्चों को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा। दूसरी चीज़ें ये रही कि 1 जुलाई 2021 में जो फॉर्म आया उसका एग्ज़ाम भी हो गया, फेज़ 1 का उसका भी एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि उसका भी रिजल्ट कैंसिल कर दी सरकार और समय बढ़ा दी। जब समय बढ़ाई तो 2020 के पहले वाले भी जो बच्चे थे जो 2018 में कभी उसका डेट एक्सपायर कर गया था, उनका जन्म तिथि एक्सपायर कर गया था, वो बच्चों को भी इसमें शामिल होने का मौका मिल गया। क्योंकि ये चीज़ें मिला कि इसमें जो लगभग बड़ी मात्रा में जो बच्चे 2018, 2019, 2020, 2021 और 22 और 22 तक जो बच्चे जो इंटर क्वालिफाई किए उन सभी बच्चों ने इसमें फॉर्म बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं, सभी बच्चों ने शामिल किया है। चाहे बच्चा जो IIT से रिलेटेड था, चाहे जो बच्चा 10th क्वालिफाई किया था, तो अग्निपथ में 10th के बाद भी बच्चों का शामिल होने का ऐसी योजना में है कि वो भी बच्चे शामिल हो सकते हैं। 2 कारणों से हुआ कि एक तो 10th क्वालिफाई हैं वो भी बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, दूसरी चीज़ जो इंटर क्वालिफाइड है वो भी बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। इसी कारणों से इसमें रिकॉर्ड तौर क्या हुआ कि फॉर्म फिलअप हुआ, ये चीज़ें देखने को मिला। दूसरी चीज़ें कि सरकार ने इसमें जो है कि पहले के तुलना में जो की है कि जो सीटों की संख्या घटा दी है, सीटों की संख्या जो घटा दी है। पहले प्रत्येक 6 महीने पर एग्जाम होता था तो 6 से 7 हज़ार लगभग वैकेंसी आती थी। प्रत्येक ईयर जो है कि 2 बार, इस साल में 2 बार एयरफोर्स की वैकेंसी आती थी। प्रत्येक ईयर लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसी आती थी। एक इसमें ये चीज़ देखने को मिला है कि इसमें 3,000 मात्र सीट है, लगभग 3,000 सीट है। उस 3,000 सीट 7.5 लाख बच्चों ने क्या किया कि फॉर्म फिलअप किया है। तो इसमें तो होगा ही, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा फाइट होंगे जी। सर मुझे ये बताइए कि जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हार्ड है तो जब मेरिट लिस्ट बनेंगे तो आखिर 3,000 बच्चे को चुने जाएंगे, तो लोग जिनका उम्र ज़्यादा है, मतलब 23 साल के जो भरे गए हैं, तो क्या वो सबको पहले सिलेक्शन किया जाएगा? ऐसा नहीं। इसमें जो होता है कि एक तो जो है कि PSL का फर्स्ट पहले पेपर होगा रिटेन संबंधित। रिटेन का जो मेरिट अब कितना पड़ जाता है, कभी कभी होता है क्या कि अगर X ग्रुप का है तो X ग्रुप का आपको 43 चला गया 70 में से। कभी कभी होता है तो इसका बढ़ेगा, हो सकता है कि इसका मेरिट 55 जाए, 60 जाए, 53 जाए, 54 जाए, तो इसका मेरिट रिटेन का मेरिट भागेगा। उसी अकॉर्डिंग सरकार क्या करेगी, उस एज का कोई इसमें नहीं है, एज कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता है कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है,
सेना उसको लेगी पहले, जिसके पास चांस है उसको छोड़ेगी, ऐसा ये नहीं है, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। अन्य वैकेंसी में ऐसा होता है कि वरीयता दी जाती है कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसको पहले सिलेक्शन ले लिया जाए और जिसका पास अभी समय है उसको हम छोड़ देते हैं, मगर ऐसा इसमें नहीं है। ये सेना ये कह कर ही वैकेंसी कह रही है, ये इसमें कहा जा रहा है, सरकारी कह रही है कि हम कम उम्र इसलिए कर रहे हैं या कम समय के लिए ज्वाइनिंग इसलिए ले रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा अवस्था में बच्चा जाए, ज्वाइनिंग करे, है कि नहीं। ये सरकार कह ही रही है, तो ये संभावना बन ही नहीं सकता है कि ज़्यादा जिसका एज है 22 साल 23 साल उसको हम सिलेक्शन लें। जो भी बच्चे इस मेरिट के दायरे में आएंगे उन्हीं के, कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रिटन क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद से फेज़ 2 जो होता है, फेज़ 2 में चाहे फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो, चाहे SRT हो, चाहे जो साइको हो, चाहे इंटरव्यू जो हो, ग्रुप डिस्कशन हो, उसमें ज़्यादातर बच्चों को क्या करेगी कि आपको उसमें शामिल करती है और वहाँ से निकालेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचता है थर्ड स्टेप जो होता है, जो मेडिकल से संबंधित होता है। तो मेडिकल प्रोसेस के बाद आपको PSL जारी करेगी। तो PSL कभी भी जनरली जारी होता है तो एक सीट पर जो होता है कि 4 बच्चों के जारी होता है, यानी कि 3000 सीट है तो 12000 बच्चों के क्या करेगी उसमें शामिल करेगी। सरकार के लिए तो ये चुनौती है कि बच्चों को 7500 में से 12000 कैसे हमने चुने, है कि नहीं। दूसरी बात यहाँ पर उस 12000 में से 3000 बच्चों को कैसे निकाले, तो ये भी तो एक चुनौती है उस बच्चों को लेकर। दूसरी चीज़ इसमें कभी डिफेंस में कभी नहीं होता है कि चलो इस बार हम इन बच्चों को क्या अगला जो वैकेंसी आएगा हम जो बच्चों को अगला बार ज्वाइनिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सेक्टर में हम लोग देखे हैं कि सीट भले खाली रह जाता है मगर बच्चों के जो मेरिट बेस्ड बच्चे होते हैं उसी को शामिल इसमें किया जाता है। सर मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से अग्निपथ योजना आई, बच्चे में आक्रोश बढ़े, उसके बावजूद भी इतने फॉर्म भरे गए। सर मैम इसके प्रति रुझान इसलिए कि 2020 के बाद, 2020 के पहले कि 6-6 महीना पर वैकेंसी आती थी, उसके बाद 1 साल पर एक बार आया, दूसरे साल में एक बार आया। तो भारत एक क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, दूसरी चीज़, और यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या क्या करती है कि रूरल क्षेत्र में बसती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। तो आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में ये रुझान रहता है कि सरकारी नौकरी के प्रति, चाहे वो सेना हो चाहे कोई सेक्टर हो, क्योंकि हमारा देश उस प्रकार से विकसित देश नहीं है, अमेरिका, चाइना, चाहे आपको इजराइल, फ्रांस, रसिया, जैसा कि आप अगर बिजनेस सेक्टर, हाँ जी 4 साल रहा चाहे 1 साल के भी अगर होता तो उतना ही बच्चों में जो रुझान होता है। हाँ, एक चीज़ देखने को ये चीज़ मिला है कि पहले के तुलना में बच्चों में जो जज्बाती नहीं है, जुनून नहीं है, वो बच्चे जैसे आते हैं तो थोड़ा लगता है कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। क्यों नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा कि पहले वो 16 साल के ड्यूटी करते थे, उनके पास उनके पेंशन के था स्कीम था, अब पेंशन भी ख़त्म है। अब 4 साल में, अब बताइए बच्चा यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एक तो पढ़ेगा, 22 साल 23 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। अब 22-23 साल के बाद वो क्या करेगा बच्चा। उस प्रकार से इंडस्ट्री भी यहाँ पर तो भारत में डेवलप नहीं है कि बच्चा किसी अगर औद्योगिक क्षेत्र में जाता है, किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ सम्मानजनक उसका वेतन मिलेगा, सम्मानजनक उसको पेमेंट मिलेगा। वैसा तो डेवलप तो है नहीं, ना ही कोई रोजगार है, तो क्या करेंगे। वो सोच रहे हैं कि 4 साल के लिए भी है तो इसमें मजबूरी है उनको जाना। बेरोजगारी की मार जो है, बेरोजगारी तो बहुत है उसी की वजह से। जी, मतलब मन से अगर काम अगर ये नहीं कर रहे हैं और सेना में मजबूरी में जाना, उसके बाद फिर क्या करना। मतलब बच्चे आपके पास आते होंगे तो किस किस तरह के सवाल करते होंगे। सर हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले तो जो बच्चों का 7000 बच्चों का जो PSL रिजल्ट आया मेरिट लिस्ट में जिसने शामिल हुआ, उन बच्चे को आते हैं तो उनका पेरेंट्स, किसी का पेरेंट्स नहीं है, कोरोना में निधन हो गया, किसी के माता पिता के निधन हो गया है, वो बच्चा का फाइनल ज्वाइनिंग आना है, वो घर का एकलौता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं कि जो एकलौता है, उसके माता पिता का निधन हो गया, वो आश्रित था कि इसी पर, और वो भी लास्ट अटेम्प्ट उसका था। अब बताइए कि एक लास्ट अटेम्प्ट की उसकी ज्वाइनिंग होने वाला है, दूसरा कि उसकी ज्वाइनिंग कैंसिल आपने कर दिया और फिर से आपको उसको कह रहे हैं कि फिर स्टेप 1 तैयारी कीजिए, स्टेप 2 कीजिए, स्टेप 3 कीजिए। उसका मनोबल बचेगा। दूसरी चीज़ें इतना अपना बिहार चाहे अपने देश के जो स्थिति जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों की इतना दयनीय है कि कोई भी बच्चा बाहर जब रहता है तो उस पर मिनिमम 5 से 6 हज़ार खर्च होती है पर मंथ, और 5 से 6 हज़ार उसका गार्जियन ही नहीं कमा पा रहे हैं तो कहाँ से अपने बच्चों को बाहर रखकर पढ़ेंगे। आप देखते होंगे जनरली देखने को मिलता है कि सेना में जो भी बच्चा जाता है
उस बच्चा जो होता है कि वो किसान के बच्चा होता है, मजदूर के बच्चा होता है, आपके ठेला चलाने वाले के बच्चा होता है, रिक्शा चलाने वाले के बच्चा होता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर और एसपी डीएसपी के बच्चा तो होता नहीं है, नेता के तो बच्चा होता नहीं जी। तो इन बच्चों का मनोबल तो पूरा टूटा हुआ है। बोलते हैं बच्चे ना कि सर क्या करें, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। हम लोग 3 साल से पिछले पढ़ते आ रहे हैं, 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं। इतनी फ़ी लगता है कोचिंग संस्थाओं में, इतने बाहर रहने में खर्च है। उसके बाद कोविड काल में इतनी नौकरी उनकी, इतने तो गार्जियन की नौकरी चली गई है। सर फ़ोन गार्जियन करते हैं कि सर जब हमको नौकरी मिल जी, सीट तो बहुत कम की है। सीट तो हम लोगों के उम्मीद था कि सरकार अगर जो एयरफोर्स की कैंसिल भी की है तो लगभग 20 से 25 हज़ार सीटें देगी एयरफोर्स में, तो उसने 3,000 दी है। पहले के तुलना में, हाँ, पहले के तुलना में उसका 50% भी नहीं दी है। तो इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। कम से कम ये चीज़ है कि जो बच्चों का फाइनल रिजल्ट आया तो उसकी कम से कम ज्वाइनिंग ले लेना चाहिए। जो बच्चों का 7,000 जो था, अगर मान लीजिए कि कोई विधायक या कोई सांसद अगर चुन के आया हुआ है और कल उसके कह दिया जाए कि आपके चुनाव कैंसिल हो जा रहा है, आप फिर से फील्ड में जाइए, फिर से मेहनत कीजिए, फिर से चुनिए, क्या वो जाएगा? ऐसा करती नहीं। दूसरी चीज़ जो है कि एक बार जो विधायक चुन कर आता है तो उसे फिर दूसरा बार चुन के आता है तो उसे डबल पेंशन मिलता है कुछ राज्यों में। और हमारी सेना के जो भी जवान हैं, जो भी सेना में जा रहे हैं, इन बच्चों को लेकर एक ये ऐसे किए जाते हैं कि आज वर्तमान समय में ये चीज़ देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे आते हैं जिसके पास 1 कट्ठा जगह नहीं है, उसके पास 1 धूर जगह नहीं है। वो आज सुबह कमाते हैं तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलती है, उसके घर में 1 कट्ठा उसके पास ज़मीन नहीं है। आप कहेंगे कि वो किसान भी नहीं है ठीक से, वो फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति है। और उस व्यक्ति आकर सेना में तैयारी कर रहा तो किस लिए जाएगा कि हम कल के डेट में नौकरी मेरा होगा तो मेरे पास पेंशन रहेगा, मेरे माँ बाप को उससे चलेगा, बुढ़ापा में स्थिति सही रहेगी, ठीक रहेगा। वो सब चीज़ें तो अभी ख़त्म हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि सरकार की क्या मंशा है। विधायक का उदाहरण भी सर ने दिया कि किस तरह से उन लोगों को चुनकर आने के बाद अगर उनकी नौकरी कह दी जाए कि आपकी अब ये नहीं, अभी ज्वाइनिंग होगी, फिर से फील्ड में जाइए, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही जो सेना में जा रहे हैं उन बच्चों के साथ भी प्रभाव पड़ रहा है। मजबूरी, बेरोज़गारी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसकी वजह से वो लोग मजबूर हैं और ये मन ना होते हुए भी इस तरह से ये नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे हैं। आपने देखा है कि सीट ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन अब सीटों की संख्या भी घटाकर अब दी जा रही है। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। आप अभी भी लाइव बिहार के साथ बने रहें, क्योंकि हम सर से फिर से बात करेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि किस तरह के सिलेबस होते हैं, क्या एग्ज़ाम में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आप तैयारी करें, ये सारा खबर हम सर से फिर से जानते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।